हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एक बहुत ही अच्छा सा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूज हो रहा है। यहाँ पे लिखा है दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू टी। तो इसका मतलब आप जानते ही हैं। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन दिस। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफर साइड में होते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने इस इंटीग्रेशन को पहले स्प्लिट कर लिया, अलग अलग कर दिया। -3 to the power 101 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin pi x dx प्लस -3 to 101 e to the power cos 2 pi x dx। ऐसा हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करना बहुत इजी है। देन अभी पीरियोडिसिटी निकालने हम लोग। साइन पाई एक्स का पीरियड कितना, साइन का पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स, 2 पाई है ना। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया इसका पीरियड। देयरफॉर टी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। देन cos 2 पाई एक्स, इसका हम लोगों ने पीरियड फाइंड आउट किया। तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 पाई, डिवाइड कर दिया तो इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया 1। दिस इज द फंडामेंटल पीरियड। ये भी इसका फंडामेंटल पीरियड है। तो हम लोग इसी पीरियड की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, एक तो प्रॉपर्टी हम लोग ये वाली यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। तो एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a2 a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो a होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और n क्या होता है, इंटीजर होता है, और t क्या होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड या कोई भी पीरियड ले सकते हैं हम लोग। देन दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं एम टी टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ n माइनस एम 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, m और n दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और t क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखें। तो यहाँ जो हमने i लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लें। तो इसको लिखेंगे -3 to -3 + 104। ये किसी और मेथड से भी सॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स, बट हम लोग यहाँ पे ये वाले मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 104 को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे। यह आ जाएगा साइन पाई एक्स डी एक्स प्लस, इसको लिखा हम लोगों ने -3 × 1 एंड 101 × 1 e to the power ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2 पाई एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दिया फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस 104 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे किसमें, पीरियड में इसके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 52 × 2 लिख दिया। तो ये इस वाली प्रॉपर्टी में देखिए दिख रहा है ना, एन टी है ना, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 52 बाहर आ गया, ये आ जाएगा 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 101 माइनस ऑफ -3 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2 पाई एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दिया। देन अब यहाँ से आ गया हमारे पास 52 0 to 2। अब इसमें हम लोग यहीं पे चेंज भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, लेट पाई एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो डी एक्स कितना बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई पाई, और लिमिट्स हमने चेंज कर लिया। तो हो जाएगा 52, 0 पे 0 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन टी डी टी, और अपॉन पाई करना तो पाई हमने बाहर लिख दिया, प्लस ये आ जाएगा 104
यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया, लेट 2πx इज इक्वल्स टू यू, डिफ्रेंशिएट कर लें तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, du अपॉन 2π, तो यह आ जाएगा अपॉन 2π, है ना। लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 to 2π e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos u du। अब देखिए यहाँ पे ये भी 10, ये भी है ना सेम हो गया 52 अपॉन पाई, तो हमने 52 अपॉन पाई कॉमन कर लिया फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा 0 to 2π। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिमिट्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने लिखा a to b f ऑफ x dx, तो यही सेम हम लोग लिख सकते हैं a to b f ऑफ y dy। तो वेरिएबल्स को हम लोग कैसे भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको साइन x में कन्वर्ट कर लिया, साइन x dx, वेरिएबल्स को चेंज कर लिया वापस, और ये भी वही सेम बन जाएगा 0 to 2π e टू द पावर cos x dx। इसका मतलब फ्रेंड्स हमारे पास ये फाइनली ब्रेक होकर के ऐसा आ गया 52 अपॉन पाई 0 to 2π ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस e टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x dx। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ऐसा गिवन था, उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेट करके वैसा दे रखा है फ्रेंड्स। तो 52 अपॉन पाई, अभी इसको हम लोग डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक कर लें, 0 to π/2, 0 से π/2 में साइन क्या होता है, 1 होता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 से 1 के बीच में, 0 से π/2 में 0 से 1 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और ये भी 0 dx प्लस π/2 to π, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फिर से 0 हो गया, और ये -1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि cos की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1। फिर आपने लिखा π2 3π/2, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हो गई -1 और cos की वैल्यू भी हो गई -1, है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन एक और इंटरवल हमारे पास बच गया, लिमिट 3π/2 to 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन हो जाएगा -1 और cos हो जाएगा 0 इंटू dx। ऐसा लिख दिया फ्रेंड्स, बस हमें इसी को इवेलुएट करना, ज़रा इवेलुएट करके देखें, तो हो जाएगा 52 अपॉन पाई, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करता जाता हूँ, ये हो गया 1, मतलब ये हो गया हमारे पास π/2, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन e पाई माइनस π/2, यहाँ पे ये आएगा माइनस का 1, मतलब 3π/2 माइनस का पाई प्लस 1 अपॉन e 3π/2 माइनस पाई प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 2π माइनस 3π/2 एंड दिस इज़ 1, ये तो 0 ही हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 ही हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना, ये 0 हो गया। देन अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास π/2, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गया π/2e, ये वाला इवैल्यूएशन। ऐसे ये वाला लिखें, ये भी वही आ जाएगा π/2e, इट मीन्स फाइनली मिलेगा हमें 52 पाई से पाई कैंसिल आउट अपॉन e, यही हमारे पास आंसर होगा फ्रेंड्स। ज़रा मैच करके देखें, तो मैं इतना पोर्शन इधर लिख देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा इजी दिखे वीडियो। फाइनली ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा सा प्रॉब्लम है, तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो गया दैट इज़ बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली, वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाती हैं।
तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।